हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट सेकंड में प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं बॉटनी के लिए। और हमने आपका थर्ड पेपर ये चालू है और जिसके अंदर कई सारे मेंबर्स हमने कवर कर लिए हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पेलियो बॉटनी के अंदर टेरिडोफाइट हम कर रहे हैं और टेरिडोफाइट में सिलेजिनेला, इक्विसिटम हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने साइलोटम भी पढ़ लिया था। अब हम इसका लास्ट मेंबर ले रहे हैं टेरिडोफाइट का, जिसको हम कह रहे हैं मार्सिलिया। मार्सिलिया के अंदर मार्सिलिया क्या कहलाता है? वाटर फर्न भी कहलाता है। वाटर फर्न। और फर्न आपने बहुत सारे अपने जो बगीचों में लगाते हैं, या आपने कहीं आप हिल स्टेशन पे गए हो, वहीं वहाँ कई सारे फर्न देखने को मिलते हैं। पहाड़ी साइड में पहाड़ों पर लगे हुए, जो रोड साइड पे जो पहाड़ होते हैं उन पर कई सारे फर्न्स आपको लगे हुए दिखेंगे। मेगाफिलस होते हैं। इनका हम आज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये किस सिस्टमेटिक पोजीशन, सबसे पहले हम देखें मार्सिलिया की क्या है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन के लिए ये सबसे पहले हमने कहा टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं, यानी इनका जो डिवीजन है वो क्या है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हमने इसको क्यों रखा है? क्योंकि ये जो इनके प्लांट्स हैं वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड हैं। अब तक के जितने प्लांट्स से एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट जो इससे पहले आते हैं, उनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स में पादप डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, यानी विभेदित नहीं होता है। लेकिन टेरिडोफाइट वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर पूरा पादप या प्लांट जो है वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित पाया जाता है। और दूसरी बात, इनमें क्या पाए जाते हैं? वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो बड़े प्लांट्स की शुरुआत है। तो यहाँ हम रूट, स्टेम, लीव्स पाए जाते हैं, ये लिखेंगे। इनके हम क्योंकि करेक्टर्स हमें बताने होते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन में हर चीज के हमें करेक्टर्स बताने होते हैं। डिवीजन, सब डिवीजन, देन ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और फिर क्या? जीनस। इन सब के हमें थोड़े थोड़े करेक्टर बताने होते हैं, तब हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर इसी डिवीजन में है या ये इसी सब डिवीजन में। तो टेरिडोफाइटा डिवीजन के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स में प्लांट विभेदित होते हैं। दूसरी बात, इनकी जो वेस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर उपस्थित होता है। वेस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरा, इसका आता है सब डिवीजन। सब डिवीजन की बात करें तो ये टेरोप्सिडा के अंदर आते हैं। आपने इसके अंदर शुरुआत में हमने बताया था कि 4 सब डिवीजन है। सबसे पहले साइलोटॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिर इक्विसिटॉप्सिडा और टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के अंदर इसके लक्षण यदि देखें तो टेरोप्सिडा में ज्यादातर फर्न्स आते हैं जो मेगाफिलस होते हैं। मेगाफिलस मतलब बड़ी पत्ती वाले होते हैं। इनका जो पीटियोल है, पत्ती जो है वो 2 भागों में बटी हुई है, पीटियोल और बहुत आपने फर्न्स देखे होंगे, डिसेक्टेड लीव्स होती है इसकी, मतलब कटी फटी सी लीव्स होती है। तो डिसेक्टेड लीफलेट, या ये कहूंगी डिसेक्टेड लीफ, ये इसके मेन कैरेक्टर है। किसके? टेरोप्सिडा के अंदर। तीसरी बात एक इंपॉर्टेंट आपने देखी है, फर्न्स जब भी आप देखोगे उसकी लोअर साइड यदि अपन देखते हैं, यानी एबैक्सियल सरफेस देखते हैं, तो वहां पर ब्राउन कलर की हमें धब्बे दिखाई देते हैं। वो है इसकी स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया जो है वो हमेशा एबैक्सियल सरफेस पर, एबैक्सियल मतलब लोअर, पाई जाती है। तो जैसे हम लीव्स का लोअर सरफेस उठा के देखें तो हमें डॉट्स दिखाई देंगे, ऐसी लीव्स होती हैं। और यहाँ पर ये डॉट्स होते हैं। यदि हम लोअर सरफेस देखें तो ये क्या है? इनकी स्पोरेंजिया बनती है। तो स्पोरेंजिया कहाँ पाई जाती है? एबैक्सियल सरफेस। तो ये बात हो गई है किसकी? सब डिवीजन की। तीसरी आती है इसकी क्लास, और ये है लेप्टोस्पोरेंजिएटी। लेप्टोस्पोरेंजिएटी का मतलब है ये स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट के आधार पर 2 क्लासेस में बटी हुई है, लेप्टोस्पोरेंजिएटी और यूस्पोरेंजिएटी। तो यहाँ पर इसका जो स्पोरेंजियल डेवलपमेंट है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप होता है।
लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। दूसरी बात यह है कि इसमें जो जैकेट है केवल एक सेल थिक होती है। इसकी स्पोरेंजिया की जो जैकेट है, जब अपन स्पोरेंजिया को पढ़ेंगे, स्पोरेंजिया भी एक जैकेट से घिरी हुई रहती है, यानी कि कवर होता है उसके चारों तरफ, और ये एक सिंगल लेयर वन सेल थिक होती है। ठीक है, तो ये हमने डिवीजन, सब डिवीजन और क्लास पढ़ ली है। और इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर है इसका मार्सिलियस। हमें पता है कि जहां भी फाइटा शब्द आता है वो डिवीजन हम उसको समझते हैं। ऑप्सिडा जहां आ रहा है इसके अंदर वो सब डिवीजन के अंदर आते हैं। टी जहां आ रहा है TAE लास्ट में, तो ये क्लास हो जाती है। और ऑर्डर के लिए हमेशा हम एल्स यूज करते हैं। और मार्सिलियस ऑर्डर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक हैं, यानी जलीय हैं, एक्वेटिक मेंबर्स हैं। और दूसरी बात इसकी इम्पॉर्टेंट है, इनके अंदर जो लीव्स हैं उनमें सर्सिनेट वेनेशन पाए जाते हैं। जो यंग लीव्स हैं वो सर्सिनेटली कॉइल्ड होती है, सर्सिनेटली कॉइल्ड। ये अभी हम डायग्राम बनाएंगे। जो यंग लीव्स होती हैं वो इस तरीके से बढ़ती हैं और फिर ये खुल जाती हैं। तो जब ओल्ड अप हो जाती हैं तो वो खुल जाती हैं पूरी, और ये पूरा डेवलपमेंट इनका हो जाता है। तो ऑर्डर इस तरीके का है। देन इसकी जो फैमिली है मार्सिलियेसी, क्या है फैमिली मार्सिलियेसी का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि जो लीफलेट है वो 2 और 4 लोब्ड होती है। ज्यादातर मेंबर जो है इसके एक्वेटिक हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं। ज्यादातर कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। तो ये इसकी मार्सिलियेसी के जो मेंबर्स हैं उनकी खास बात है। मार्सिलियस ऑर्डर की खास बात ये है कि इसके जो मेंबर हैं वो हेट्रोस्पोरस हैं। यहाँ हम यदि पढ़ें ये हेट्रोस्पोरस भी हैं, हेट्रोस्पोरस की खास बात क्या है? यानी 2 तरह के स्पोर्स इसके अंदर पाए जाते। और इसके अंदर मार्सिलियेसी की फैमिली की जो खास बात है ये है सर्सिनेटली कॉइल्ड लीव्स। तो यहाँ हम इसके डिवीजन, सब डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर और फैमिली तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है इसका जीनस। तो जीनस के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका जीनस लास्ट में मार्सिलिया। हमें आज इसका पढ़ना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, या हम कहें इसकी मॉर्फोलॉजी, बाहरी स्ट्रक्चर। तो जो प्लांट है हमने पहले ही कह दिया कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है, यानी विभेदित है। प्लांट यदि पूरा देखें तो रूट है ही, लेकिन स्टेम की जगह क्या है? राइजोम है। तो ये राइजोम जो है वो लगभग इस तरीके का डाइकोटोमसली ब्रांच भी हो सकता है, और कुछ जातियों में ये सिंपल राइजोम है जिस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड रीजन में हमेशा ऊपर की तरफ लीव्स निकलती हैं और नीचे की तरफ क्या निकलती हैं? रूट्स निकलती हैं। ये जो रूट्स हैं आप देख रहे हो हमने कैसे बनाई हैं? गुच्छों में बनाई है। यानी ये जो रूट्स हैं वो कैसी हैं? एडवेंटिशियस हैं, एडवेंटिशियस। और एडवेंटिशियस रूट्स कैसी होती है? जो ज्यादा गहरी नहीं जाती है। इसके बाद ऊपर की तरफ नोड रीजन पर ही ऊपर की तरफ लगभग 1 या 2 एक ही नोड से ऑल्टरनेट भी निकल सकती है। कुछ जातियों में एक नोड से 2 निकलती हैं और कुछ जातियों में ये 1, जिनमें लगभग पीटियोल लंबा है, लीव्स निकलती हैं। और ये लीव्स
ये लगभग 4 इसमें लीफलेट पाए जाते हैं। यदि हम लीफ देखें तो खुली हुई देखें, ये छोटी लीफ है जो हम खुली हुई पूरी नहीं है, ये पूरी खुली हुई है। तो ये है रूट्स, ये इसका राइजोम, ये है राइजोम, ये हो गई रूट्स और ये हो गई लीफ। इसमें क्या क्या है, ये है पेटियोल, आप देख रहे हैं लीफ इसमें लंबी सी है जिसमें ये पेटियोल यानी पर्णवृंत, और ये क्या है लीफ लैमिना जो कि डिसेक्टेड है। लीफ लैमिना कैसा है, डिसेक्टेड। तो यहां हम यदि इसको इस वे में पढ़ें और लीफ के बेस पर एक या दो या गुच्छों में इसमें स्पोरेंजिया बियर करने वाला स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्पोरेंजिया बनेगी, तो ये कहलाता है स्पोरोकार्प। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल, जिसमें देखिए जो राइजोम है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टली बटा हुआ है, हॉरिजॉन्टली मतलब प्लेस्ड है लगभग, और इस पर नोड और इंटरनोड पाए जा रहे हैं। नोड रीजन पर नीचे की तरफ रूट्स निकल रही हैं और ऊपर की तरफ लीव्स निकल रही हैं। यहाँ पर जो राइजोम है इसमें कई बार लीव्स जो हैं वो अलग अलग जगह से भी निकल सकती हैं, जैसे जो इंटरनोड्स पर भी निकल सकती हैं। कई बार ये लीव्स जो हैं लेटरली भी निकल सकती हैं। उनकी स्पीसीज अपन लिख लेते हैं, ये मार्सिलिया एजेप्टिका, इसके अंदर लीव्स कहां से निकलती हैं, ऑन इंटरनोड। ठीक है, और एक और स्पीसीज है मार्सिलिया माइन्यूटा, इसमें ये लेटरली निकलती है। तो ये जो लीव्स नहीं, रूट, हमने कहा यहाँ जो मार्सिलिया है इसमें राइजोम जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है लगभग, और इसके नीचे से नोड रीजन पर क्या निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ जातियों में जैसे मार्सिलिया एजेप्टिका के अंदर रूट इंटरनोड से निकलती है, और माइन्यूटा में ये लेटरल निकलती है, नोड रीजन से ना निकलकर इंटरनोड से। यहाँ इंटरनोड से निकल रही है और ये कहाँ से निकल रही है, लेटरल यानी साइड में, दोनों के लगभग बीच में से ये निकलती है। ये हम नोड के लिए पढ़ रहे हैं। इसके बाद राइजोम के लिए देन रूट्स कैसी हैं इसकी, तो रूट्स हमने कहा एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इसका मतलब ये कैसी हैं, एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब है शॉर्ट लिव्ड, जो कम समय तक रहती हैं जिंदा। टैप रूट की तरह नहीं होती है, टैप रूट आप जानते हो कैसी गहराई में जाती हैं, लेकिन यहाँ एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब है ये गुच्छों में पाई जाती हैं और कम गहरी जाती हैं और शॉर्ट लिव्ड होती हैं, यानी कि जो है वो कम समय तक जिंदा रहती है। यदि हम लीव्स की बात करें तो लीव्स देखिए इसकी कैसी हैं, जो यंग लीव्स भी हम बनाए यहाँ पर, कुछ यंग लीव्स इस तरीके की हम बना रहे हैं जो नोड रीजन पे निकल रही हैं। ये सर्सिनेटली कॉइल्ड लीव्स हैं, यंग लीव्स जो कि सर्सिनेटली कॉइल्ड, और ये हमने इसका जो मेन स्ट्रक्चर पढ़ा है मार्सिलियस का, मार्सिलियस ऑर्डर में उन्हीं को रखा गया है जिनके अंदर लीव्स सर्सिनेटली कॉइल्ड होती है, यंग लीव्स जो। तो यदि लीव्स देखें तो वो कैसी हैं, नोड रीजन पर निकल रही हैं और लंबा पिट्यूल है इसका, और पिट्यूल के एपेक्स पर यानी टॉप पर 2 या 4 लोब होते हैं, 2 या 4 लोब। 2 पाए जाते हैं किसमें, मार्सिलिया बाइलोबा के अंदर, 2 लोब्ड लीफ लैमिना, और मार्सिलिया
क्वाड्रिफोलिया के अंदर 4 लोब होते हैं, लीफ लेमिना में 4 लोब होते हैं। तो हमने यहाँ देखिए 4 लोब बनाए हैं और ये है मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया का स्ट्रक्चर। तो लीफ कैसी है, या तो 4 लोब वाली होंगी, ये क्वाड्रिफोलिया बनाए हैं इसलिए 4 लोब हैं। यदि इसमें बाइलोबा के अंदर हम देखें तो मार्सिलिया के अंदर केवल ये 2 लोब पाए जाते हैं। इस तरह की लीफ होती है। और सॉरी टेढ़ा बना दिया ये इसका, ये इस तरह की 2 लोब वाली लीफ होती है जो मार्सिलिया बाइलोबा के अंदर, और मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया के अंदर ये 4 लोब वाली लीफ होती है। तो एक्चुअली लीफ क्या है, यहां से यहां तक ये पूरी लीफ है जिसके अंदर ये पीटियोल लंबा है और ऊपर की तरफ टॉप पर जो है वो 2 या 4 लोब्स इसके लीफ लेमिना के पाए जाते हैं। लीफ लेमिना यानी डिसेक्टेड होता है। इसकी लीफ एक्चुअली क्या है, पीटियोलेटेड और कंपाउंड है। पीटियोलेटेड यानी जिसमें पीटियोल पाया जाता है, और कंपाउंड यानी कैसी है, लीफलेट्स में विभक्त, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लीफलेट। तो ये जो लीफ लेमिना है ये कैसा है, डिसेक्टेड है और इसके अंदर 4 लीफलेट या 2 लीफलेट पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन जातियों में ये जो जातियां एक्वेटिक होती हैं उनमें इसका जो पीटियोल है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और ऊपर की तरफ आ जाता है। पीटियोल और लेमिना जो है वो ऊपर की तरफ तैरता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जो डैम्प सॉइल में रहती हैं, दलदल में रहती हैं, दलदल में ग्रो करती हैं, उनमें ये पीटियोल थोड़ा सा रिजिड होता है, दृढ़ होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। वाटर में रहने वाली जो स्पीसीज है उनका जो पीटियोल है वो फ्लेक्सिबल होता है और आप जानते हो वाटर करंट के कारण भी हो जाता है। हालांकि अंदर से वो कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर पाई जाती है। वाटर करंट के साथ में वो बह सकता है, हिल सकता है। यदि हम इसका लीफ लेमिना का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए ये लीफ लेमिना है। इसमें यदि वेनेशन देखते हैं तो वेनेशन हमें इस तरीके का दिखाई देता है। ये वेनेशन हमें दिखाई देता है और इसमें हम देखें ये डाइकोटोमसली वेनेशन पाया जाता है इसके अंदर, और ऊपर की तरफ ये मार्जिन पर सारी जो वेन्स हैं वो एपेक्स पर यानी इसके मार्जिन पर मार्जिनल लूप से टाइट रहती है। ये है मार्जिनल लूप। ये सारी जो वेन्स हैं वो कैसी हैं, डाइकोटोमस वेनेशन इसमें पाया जाता है। डाइकोटोमस वेनेशन का मतलब है ये लगभग द्विविभाजी होती है, यानी हर जो वेन है वो कैसी है, द्विविभाजी है। और इनके विभाजन के पश्चात जितनी भी वेन्स बनती हैं जो मार्जिन पर जुड़ती हैं जाकर, मार्जिन पर वो एक लूप से टाइट रहती हैं, बंधी रहती हैं सारी। तो इसका यदि वेनेशन देखें तो कैसा है, डाइकोटोमस वेनेशन इनमें पाया जाता है, यानी शिराविन्यास जो है वो द्विविभाजी शाखन इनमें पाया जाता है। एक चीज और इसमें रह गई है कि ये हमने जो बनाया है, देखिए जो लीव्स हो गई ये तो कवर कर ली है, यहाँ सर्सिनेट लीफ पॉइंट जो है वो कैसी है, यंग लीव्स है। ये धीरे धीरे करके जब ग्रो हो जाती हैं तो इस तरह की लीव्स बन जाती है। एक स्ट्रक्चर और रह गया है लीफ के बेस पर, ये क्या पाया जा रहा है, एक स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं स्पोरोकार्प। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस प्रकार का है, ये इस तरीके का है और कहाँ लगा है, लीफ के बेस पर। ये कुछ जातियों में सिंगल पाए जाते हैं जबकि कुछ में 2 और कुछ में ये गुच्छों में पाए जाते हैं, लगातार
थोड़ी दूरी तक पाए जाते हैं। तो हमने ये सारे के सारे एक साथ ही बना दिए हैं अलग अलग जातियों में, किसी में एक, किसी में दो, किसी में गुच्छों में पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है, ये इसका जो है स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है और इसे हम कहते हैं स्पोरोकार्प, जिसके अंदर क्या बनती हैं, स्पोरेंजिया बनती हैं। और स्पोरेंजिया भी हमने कहा ये क्योंकि हेट्रोस्पोरस है, दो प्रकार की स्पोरेंजिया बनती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, और वो दो तरह के स्पोर्स भी बनाती है क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस प्लांट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इसको हमने क्या कहा कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। यहाँ ये स्टेम की जगह राइजोम है, राइजोम के नोड रीजन पर नीचे की तरफ रूट्स निकलती हैं जो एफेमेरल होती है, एडवेंटिशियस होती हैं, और ऊपर की तरफ लंबा पीटियोल लिए लीव्स होती हैं, लंबा पीटियोल है और ऊपर की तरफ दो या चार लोब्स होते हैं, किसके हिसाब से, इसकी स्पीसीज के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसकी सर्सिनेटली कॉइल्ड यंग लीव्स का होना, उपस्थित होना, और इसको वाटर फर्न बोला जाता है। फर्न जो है पानी में उपस्थित होने वाला, पानी में पाया जाने वाला फर्न। और फर्न क्या है, मेगाफिलस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी फर्न्स हैं वो मेगाफिलस हैं। हालांकि इसकी लीव जो है मार्सिलिया माइन्यूटा के अंदर इसकी लीव जो है वो छोटी भी पाई जाती है। माइन्यूटा मतलब जो छोटा प्लांट है, और छोटे प्लांट के अंदर लीव्स भी छोटी होती है। तो इस तरीके का ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट टर्न पे हम इसको पढ़ेंगे, इसकी स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, राइजोम की, देन रूट की क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, पिटियोल की कैसी है, लीव्स की कैसी है, देन स्पोरोकार्प कैसा है। तो हम इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।